नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। नई दिल्ली यानी देश की राजधानी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रोज नई नई घोषणाएं और नए नए दावे कर रहे हैं। जाहिर है, केजरीवाल की ये घोषणाएं और ये दावे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही हो रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले दलितों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने दलित छात्रों को विदेश में फ्री पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है। चुनाव को लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से यह चौथी बड़ी घोषणा है। इसके पहले केजरीवाल सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। उससे भी पहले महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने की भी घोषणा हो चुकी है और उससे भी पहले जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऑटो चालक हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा कराने का ऐलान केजरीवाल कर चुके हैं। इस बार डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना के तहत दिल्ली के दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत दिल्ली का कोई भी दलित छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अगर उन्हें ऐसे किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है तो दिल्ली सरकार उनकी शिक्षा, यात्रा और आवास का पूरा खर्च वहन करेगी। योजना की खास बात है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। कुल मिलाकर इस खबर का सार यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो भी बड़ी घोषणाएं की हैं, वो सारी की सारी घोषणाएं आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही की गई लगती हैं। चाहे इनमें दलित छात्रों के लिए विदेश में मुफ्त शिक्षा का मामला हो, या फिर महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का मसला हो, या फिर ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कराना हो, या फिर बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की संजीवनी योजना हो। ये सारी की सारी योजनाएं कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही की गई है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में यदि केजरीवाल अपनी इन घोषणाओं और दावों को आगे लेकर चलते हैं तो हो सकता है कि उन्हें दिल्ली की जनता से फिर वैसा ही साथ मिलेगा जैसा उन्हें पिछले 2 मर्तबे हासिल हो चुका है। लेकिन उससे भी दिलचस्प ये है कि केजरीवाल इससे पहले उन्होंने जो भी अपनी घोषणाएं और दावे किए हैं, उन्हें पूरा का पूरा जमीन पर उतारने में वो असफल ही रहे हैं। विपक्षी पार्टियां उन पर इस तरह के आरोप लगाती हैं कि केजरीवाल केवल चुनावी जुमले बोलते हैं, चुनावी जुमले करते हैं और वो अपनी घोषणाओं और अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये घोषणाएं, ये वादे क्या जमीन पर उतर पाएंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन योजनाओं और इन घोषणाओं और इन वादों से उन्हें जनता का वोट मिलेगा, क्या उन्हें जनादेश मिल पाएगा। ये सब देखते रहिए हमारे साथ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़े हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहे पीपीएम टाइम्स के साथ। मैं हूं नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।